दोस्तों एक पिता अपने 14 साल के बेटे को अपने पास बुलाते हैं, बैठाते हैं और फिर मोबाइल में गंदी वीडियो प्ले करके उसे दिखाने लगते हैं। जैसे उसकी बेटी ये वीडियो देखती है, अपने पिता को कहती है, पापा बहुत गंदे हो, आप गंदी चीजें देख रहे हो। फिर उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, ये गंदी चीजें नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज है और देखना आपको भी अच्छा लगने लगेगा। और वैसे भी इसे देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जब उसकी बेटी अपने पिता के मुंह से बात सुनती है तो मान लेती है और वो भी बैठ कर अपने पिता के साथ वो गंदी वीडियो देखने लगती है। जो तो इसके बाद उसकी बेटी होती है, जब भी उसके हाथ में मोबाइल आता था वही गंदी वीडियो सर्च करती थी और देख लेती थी। धीरे धीरे उसकी बेटी को ये सब वीडियो देखने का लत लग जाता है। कुछ महीनों का वक्त बीतता है और फिर एक दिन जो होता है उसे सुनकर उसके आसपास के जितने सारे लोग थे, हर किसी का रोंगटे खड़ा हो जाता है, हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है वो बड़ा ही दुखद और सोचने में मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको हम जिस घटना की कहानी सुनाने वाले हैं, दरअसल घटना है गुजरात की। गुजरात में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में पति पत्नी के अलावा उसके 2 बच्चे थे। दोस्तों जो परिवार का मुखिया था उसका नाम राजेश था और राजेश के शादी का 10 साल हो चुका था। दोस्तों उसका जो बड़ा बेटा था वो 8 साल का था और छोटी बेटी 6 साल की थी। दोस्तों राजेश दूध का व्यापारी करता था, इसलिए उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। क्योंकि दोस्तों जब रात होती थी तो राजेश अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता था तो बस वो एक बार ही बनाने देती थी, और जब वो दोबारा ऐसा करना चाहता था तो उसकी पत्नी मना कर देती थी। इस पर जो राजेश था वो काफी गुस्सा हो जाता था और अपने पत्नी के साथ मारपीट करने लगता था। दोस्तों ऐसी चल रहा था और एक दिन यही मारपीट इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी काफी गुस्सा हो जाती है और अपने दोनों बच्चे को लेकर के मायके चली जाती है। अब राजेश जो होता है कुछ दिनों का वेट करता है, लेकिन पत्नी जब वापस नहीं आती है तो राजेश अपने ससुराल जाता है। वो अपने पत्नी को आने के लिए कहता है, लेकिन उसकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसको अपने पति से तलाक चाहिए, अब वो उसके साथ नहीं रहेगी, दोबारा वो ससुराल में नहीं जाएगी। अब राजेश जो होता है पूरे तरीके से परेशान हो जाता है। 6 महीने का वक्त बीत जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था करेगी तो क्या करे। राजेश फिर से एक बार ससुराल जाता है, फिर से कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी फिर से मना कर देती है। जब 2 बार राजेश को ससुराल जाने के बाद भी उसकी पत्नी मायके से वापस अपने ससुराल नहीं आती है तो राजेश अपने पत्नी का आशा छोड़ देता है। वो सोचता है कि अब हमें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर उसका कुछ दोस्त था, अपने दोस्तों को कहता है कि उसके लिए कुछ अच्छी लड़की मिले या कोई महिला मिले तो उससे वो शादी कर लेगा। फिर उसका दोस्त कहता है, ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दो, जब कोई ऐसी मिलती है तो हम तुमको बताएंगे। दोस्तों उसके 1 महीना का ही वक्त बीतता है तो उसका दोस्त एक रिश्ता लेकर आता है। कहता है, दोस्त तुम्हारे लायक एक रिश्ता है, उसके पति एक्सीडेंट में मर गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके पास 12 साल की बेटी भी है, लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत है। राजेश कहता है, कोई बात नहीं है, उसकी बेटी से वो कोई मतलब नहीं है, हमको उसके माँ से मतलब है, हम उससे शादी कर लेंगे। राजेश उस महिला को देखते हैं और राजेश देखते उस महिला को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों महिला थी वो भी बड़ा खूबसूरत थी। फिर राजेश जो होता है मंदिर में अपने दोस्तों के सामने उस महिला से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उस महिला को लेकर के अपने घर चले आते हैं, उस महिला के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों महिला भी अपने पति के साथ बड़ा ही खुश थी, क्योंकि राजेश के घर में पैसे का वाकई में कोई कमी नहीं था और राजेश अपनी दूसरी पत्नी थी उसे बड़ा मानदान कर रहा था। जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रहा था। उधर जो पहली पत्नी थी उसे पता चलता है कि राजेश दूसरी शादी कर लिया है, फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो चाहती ही थी अपने पति को छोड़ दे। इधर जो उसका पति था ऐसे ही अपने पत्नी के साथ समय बिता रहा था। उसकी एक बेटी भी थी, अपने बेटी को भी बहुत प्यार करता था। दोस्तों समय बीते बीते लगभग 9 महीने का वक्त भी जाता है और फिर एक दिन राजेश की पत्नी जो होती है वो गर्भवती थी और उससे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि राजेश अपने पत्नी को आनन फानन में नजदीकी नर्सिंग होम में लेकर चले जाते हैं। और जब नर्सिंग होम में जाते हैं तो जो डॉक्टर होता है चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद पता चलता है कि उसके जो पेट में बच्चा है वो मर चुका है। इसलिए उसकी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। उसकी पत्नी दर्द को झेल नहीं पा रही थी। कुछ घंटों का ही वक्त बीतता है और उसकी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसका बच्चा तो पेट में ही मर गया था और उसकी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो जो डॉक्टर होता है राजेश को कहता है, ना तो हम आपके बच्चे को बचा पाए हैं और न ही आपके पत्नी को। फिर राजेश अपने पत्नी को लेकर के अपने घर चले आते हैं और फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और इसके बाद राजेश पूरे तरीके से गुमसुम सा रहने लगता है। वो टूट सा जाता है, वो न किसी से बात करता था और न ही किसी से बोलता था। दोस्तों लगभग 6 महीने का वक्त भी जाता है और 6 महीने बाद जब राजेश अपने घर में बैठा हुआ होता है
तो देखता है उसकी जो बेटी होती है, जो अब लगभग 13.5 साल की हो चुकी थी, वो बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। और जब बाथरूम में से नहा कर बाहर निकलती है तो उसका जो कपड़ा होता है वो भीगा हुआ होता है, उसका बदन भी भीगा हुआ होता है, और भीगे हुए कपड़े में उसके अंदर का जो बॉडी था वो साफ साफ दिख रहा था। राजेश जब अपने बेटी को देखता है तो उसकी जवानी को देखकर ये पागल सा होने लगता है। ये सोचने लगता है कि काश इसकी बॉडी अगर हमें मिल जाता तो मजा आ जाता। इसके दिमाग में चलने लगता है कि वैसे भी अपनी बेटी तो है नहीं, ये सौतेली बेटी है। और उसका जो बॉडी था दोस्तों पूरे नग्न की तरह दिख रहा था। इसका पिता अपने बेटी को लगातार घूरने लगता है और फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो सोचता है क्यों नहीं अपनी बेटी को गंदी फिल्म में दिखाया जाए, उसे गंदी फिल्म की लत लगाया जाए, और जब उसे लत लग जाए तो फिर आसानी से सब करने के लिए वो मान जाएगी। यही सोच करके राजेश प्लान के मुताबिक एक दिन अपने बेटी को अपने पास बुलाते हैं और मोबाइल में गंदी वीडियो प्ले करके अपनी बेटी को देखने के लिए कहता है। उसकी बेटी जब वीडियो देखती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो अपने पिता को कहती है, पापा बहुत गंदे हो, आप गंदी चीजें देख रहे हो। फिर उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटी, गंदी चीजें नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी चीज है। देखना, जब आप देखोगी तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा, और वैसे भी इसे देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलती है। उसकी बेटी जो होती है वो अपने पिता का बात मान लेती है और वो भी इसके साथ बैठकर वो सब देखने लगती है। अब इसके बाद उसकी बेटी थी, जब भी उसे मौका मिलता था, उसके हाथ में फोन आता था, वो भी वही सब सर्च करके देखने लग जाती है। धीरे धीरे दोस्तों उसकी बेटी थी, जब भी ये सब देखती थी काफी उत्तेजित हो जाती थी। वक्त बीतते बीतते लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है और फिर राजेश समझ जाता है कि अब उसकी बेटी को गंदी फिल्म देखने का लत सी लग गई है। वो सोचता है मौका अच्छा है, और फिर अपने बेटी को रात में अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुम मेरे ही साथ सो जाओ। उसकी जो बेटी होती है अपने पिता के साथ सो जाती है, लेकिन रात में थोड़े ही देर बाद उसके जो पिता होते हैं मोबाइल में वही गंदी वीडियो प्ले करते हैं और फिर से अपनी बेटी को दिखाने लगते हैं। उसकी जो बेटी होती है अपने पिता के साथ वो सब देखने लगती है, और देखते ही देखते दोनों पूरे तरीके से उत्तेजित हो जाते हैं। और फिर इसका जो पिता होता है उसके बेटी को गलत तरीके से छूने लगता है। फिर देखते ही देखते उसका पिता अपने बेटी के पूरे कपड़ा को खोल देता है, और फिर थोड़ी देर बाद अपना कपड़ा खोल करके उसे छेड़खानी करने लगते हैं। लगभग 10-15 मिनट बाद ही उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था। वो दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इसका पिता कहाँ मानने वाला था। वो अपने बेटी के साथ लगातार ऐसा करते रहता है। दोस्तों इसके बाद अगले दिन होता है, फिर से उसके पिता अपने बेटी को बुलाते हैं, फिर से वीडियो दिखाते हैं और फिर से सब करने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसकी बेटी थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। दोस्तों इस तरीके से हर रोज ये सब करने लगता है, क्योंकि उसके घर में बस उसकी बेटी थी और उसका पिता था। ना तो कोई रोकने वाला था और न ही कोई टोकने वाला था। बीतते बीतते लगभग 8 महीने का वक्त बीत जाता है, और फिर एक दिन उसकी बेटी आंगन में खेल रही थी तो उसके पास से कुछ महिला थी, उससे उसकी बेटी पर नजर पड़ जाता है। वो उसके पास आती है तो देखती है कि इसका पेट निकला सा है। उसके पेट को देख करके उस महिलाओं को समझने में देर नहीं लगती है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर वो महिला जो होती है, उसकी जो बेटी होती है, उसे ले करके पास के ही नर्सिंग होम में जाते हैं और उसका चेकअप करवाते हैं। फिर डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो पुष्टि कर देते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों उसके आसपास के लोग थे, सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची को भला प्रेग्नेंट कौन कर सकता है। उसी पड़ोस में से एक व्यक्ति होता है, इसकी सूचना पुलिस को देता है, क्योंकि दोस्तों नाबालिग थी और पॉक्सो एक्ट का मामला था। अब पुलिस वाले जैसे ही ये सूचना पाते हैं तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और इस बच्ची को अपने कब्जे में लेकर इसे पूछताछ करने लगते हैं। इसे पूछते हैं, बेटा बताओ तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया, क्या तुम जानबूझ के ऐसा की हो या कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती ऐसा किया है। वो जो बच्ची थी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो डर रही थी कि कहीं पिता के बारे में कुछ बोल देंगे तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा। पुलिस वाले जब बार बार जिद करते हैं फिर भी वो नहीं बताती है तो पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं, और जब पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं तो बच्ची टूट जाती है और पुलिस वाले को सारी बात बता देती है। वो पुलिस वाले को कहती है कि उसके पिता है उसे हमेशा गंदी फिल्म दिखाते हैं और उसके साथ रोज गलत काम करते हैं। जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं, उसके आसपास के लोग ये बात सुनते हैं तो हर किसी का रोंगटे खड़ा हो जाता है, हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले होते हैं तुरंत इसके पिता को गिरफ्तार करते हैं और पहले तो उसका अच्छे से खातिरदारी करते हैं और फिर उस पे पॉक्सो एक्ट का मामला लगा करके अदालत में पेश करते हैं और वहीं से उसकी जेल हो जाती है। फिलहाल वो जेल में सजा काट रहा है। बाकी दोस्तों इस पूरी घटना का मकसद किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आपको जागरूक करना था ताकि आप अपने बहू और बेटे को सुरक्षित रख सके। बाकी पूरे घटना पर आपकी क्या राय है
कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।